अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने फंक्शन स्पेंड करा था। आज हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसको हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है एरेस। अभी तक बात ऐसी है कि अगर आपको पास डेटा सेव करना हो तो आपके पास कितने तरीके हैं। अगर आपको मैंने कुछ कहा कि आप सेव करो तो आप किस में सेव करोगे? वेरिएबल में करोगे। मैंने आपको कहा कि अहमद और अली का नाम सेव करो, आपने दोनों वेरिएबल बना लिए। फिर मैंने आपको 100 बच्चों के लिए दे दी तो आप 100 बच्चों के लिए भी 100 वेरिएबल बनाओगे। फिर मैंने 100 के बाद 1000 दे दी, फिर 2000, फिर 3000। तो क्या 3000 बच्चों के लिए या 3000 नामों के लिए इतने ज्यादा वेरिएबल बनाना कोई सेंसिबल ऑप्शन है? लाइक इतने ज्यादा वेरिएबल बनाएंगे कौन से? 3000 लाइनों का सब से वेरिएबल बनेंगे, फिर उनमें डेटा सेव होगा। फिर उनके ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? यानी लेट्स से मैंने एक कोड लिखा कि यार नाम जो है ना, जो हमारे पास स्टूडेंट का नेम 1 है, इसके ऊपर ये कर दो कि यार उसके नाम का पहले अल्फाबेट कैपिटल कर दो, बाकी सब स्मॉल कर दो। फिर इस हिसाब से तो मुझे 3000 नामों के लिए हर एक के लिए अलग अलग से लिखना पड़ेगा ना। कुछ ऐसे ही तरीका करना पड़ेगा ना। ये कोई तरीका मेरे जहन में समझ नहीं आ रही कि यार ये तरीका सही नहीं है। इससे मैंने जरा थोड़ी बहुत खोज की तो मुझे पता लगा कि यार जावा से हमें एक ऑप्शन देती है कि ऑप्शन ये है कि तुम्हें मैंने एक कंटेनर प्रोवाइड कर लिया, तुम इस कंटेनर में डबल सारा का सारा डेटा सेव कर दो। अब मैंने कहा सेव करना तो सिर्फ नहीं है, मैंने कहा डेटा को निकालना भी है, चेंज भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है। कहता है मैं तुम्हें करने की इजाजत दूंगा, तुम चाहो तो डेटा को डिलीट करो, चाहे तो डेटा को अपडेट करो, चाहे वो डेटा ऐड करो, या चाहे पुराना डेटा गेट करो। ये तो मैं सारे के सारे ऑप्शन दूंगा। बेसिकली तुम डेटा को गेट भी कर सकते हो, डेटा ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। ये सारा कुछ करो। तो मैंने कहा तुम तो एक मिनी डेटाबेस जैसे हो। तो आगे से एरे ने हमें ये कहा कि हाँ मैं जावा से भी मिनी डेटाबेस ही हूँ। बेसिकली जिसमें तुम डेटा को सेव करोगे फिर उसको इस्तेमाल करोगे। अब फायदा क्या हुआ? मैंने उससे कहा मुझे एक 3000 स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना, तो 3000 वेरिएबल का मैंने उसे बताया। कहते हैं ऐसा ना करो, सिर्फ एक वेरिएबल बनाओ स्टूडेंट्स के नाम से, उसी में 3000 नाम सेव कर लो। फिर कहता है उसी एक वेरिएबल की बेस पे तुम उस डेटा को निकालोगे, इस्तेमाल करोगे। तो एरेज बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी ही है। एरेज आपके पास जो है, एरेज जो जावा से किया वो डेटा सेव कर दी है, देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं जावा से एरेज की बात करूं तो जावा से एरेज हमारे पास बनाने का तरीका है कि आप देखें ये बस जावा से एरे बन गई है। अब इसमें जितना डेटा सेव करते जाओ। अभी मैं एक प्रोफेशनल तरीके बना के देखते हैं कि प्रोफेशनल तरीके में किस तरह बनती है। पहले मसला वही कि एसटीडी यानी स्टूडेंट का पहला नाम मैंने बनाया, जिसमें हमारे पास आ गया अहमद। कौन सा स्टूडेंट? तो मेरे पास फिलहाल दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टू। इसका नाम हम लोग कर लेंगे इक्वल्स टू अली। दो स्टूडेंट्स के नाम सेव हो गए, सिर्फ दो का तो मसला नहीं हुआ, 3000 का आ गया। अब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नामों के आगे आप इनके क्लासेस भी लिखो, सारे के सारे क्लास 10 के। तो आप 2000 बच्चों के नाम जाके जाए क्लास 10 किस तरीके से लिखोगे? वेरिएबल्स भी डिफरेंट है, कोई आसान तरीका भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक को सेपरेटली सेलेक्ट करके अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए तो ऑप्शन नहीं है। तो एरर्स कहती है क्या डेटा ऐसा सेव ना करो, ये हमारे पास क्या है, गलत तरीका है। तो तुम्हें करना है कि तुम आओ एक वेरिएबल बनाओ, और वेरिएबल एट द एंड एक वेरिएबल तो लाजमी बनेगा। 3000 बेहतर है या एक बेहतर है? और एक जो है हमारे पास सबको सेव करके अपने पास जोड़ी रखेगा। हम लोग यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू। अब एरे बनाने के लिए आपने लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस है, हमने अभी तक शिफ्ट और इसके ऊपर इस्तेमाल किया। आप बिना शिफ्ट के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो डल जाएंगी। अब एरे सेव करने के लिए सिंपली आप बीच में डेटा ऐड करते हैं, जो और कुछ भी नहीं है। अहमद कॉमा देखिए। अच्छा ये हमारे पास एक एंट्री कंप्लीट हो गई है। दूसरी एंट्री डालने के लिए आपने आना है कॉमा। अब आप दूसरी एंट्री डाल के, कॉमा की सेपरेशन से हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज होती है। तीसरी एंट्री रजा। तो मेरे पास यहाँ पे चार नाम है, चार नाम सेव हो गए। मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स करूँ। ये कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास के चारों नाम एक साथ लिखे गए। हमारे पास साइज क्या पता है, चार के, इसमें चार आइटम्स है। तो बेसिकली एरेज हमारे पास कुछ यही चीज है। आप इसमें मल्टीपल किस्म का डेटा एक साथ जोड़ के रख सकते हैं, अपनी मर्जी से एक्सेस करना चाहें, स्टोर करना चाहें, जो कुछ करना चाहें आप सिंपली बीच में कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डब्बे की तरीके है, जिस डब्बे में आप अपना सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑप्शन एक और ये है कि जावास्क्रिप्ट की एरेज हमारे पास उसका नाम मुझसे भूलिए, इस चीज का बड़ा लास्ट क्लास में नाम पड़ा है, इसका नाम मुझसे भूलिए, क्या नाम था? हेक्सागोन नाम था कि पता नहीं क्या नाम था। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस हमारे पास है। हेट्रोजीनियस से मुराद
कि ये वो एरेज होती है जिसमें आपके पास क्या है, डेटा टाइप स्ट्रिंग भी सेव होगी एक ही एरे में, नंबर्स भी सेव हो सकते हैं, बूलियंस भी सेव हो सकते हैं, अनडिफाइंड नल सब कुछ एक ही एरे में सेव हो सकता है। यानी जावा से आपको इस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालनी कि तुमने सिर्फ पहले स्ट्रिंग डाली तो सारी की सारी स्ट्रिंग होगी, या तुमने नंबर डाला तो सारे के सारे नंबर होंगे। जावा से हमें ऐसा नहीं कहता। जावा से कहता कोई मसला नहीं है, नंबर भी ऐड करो, बूलियन भी ऐड करो, जो कुछ ऐड करना कर दे। जो अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ ना, कॉमा लिखा मैंने यहाँ पे 2, 24, अनडिफाइंड, नल। देखिए मैंने जितनी भी डेटा टाइप्स सारी की सारी ऐड कर दी ना, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, अनडिफाइंड और नल। अगर जाकर देखें तो क्या किया इसने, हमें कोई मसला नहीं दिया, सिस्टम ने अपने पास सेव कर रखा है। अब हमारे पास लेंथ कितनी हो गई है, 8 की कन्वर्ट हो गई। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए डेटा टाइप को खुद ही एक्सपेक्ट कर लीजिए, पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग है मैंने उसे खुद ही एक्सप्लेन कर लिया कि स्टूडेंट्स के एरे में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और अनडिफाइंड नाम का डेटा स्टोर है, इन डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर है। तो जावा से एरे जो हमारे पास हेटेरोजेनियस है, यानी हमें कुछ भी डेटा के मामले में हमें कुछ भी नहीं कहती, सही है। अब ये है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ कि एरेस, तो बस यही है एरेस। एरे इसी तरीके बनती है, मकसद का डेटा सेव करो, इस्तेमाल करो। लेकिन वही बात है कि सेंस नहीं बनता कि आप इस तरीके में मल्टीपल किस्म का डेटा सेव करें। आप मोस्टली एक ही तरीके का डेटा सेव करते होते हैं, लेकिन जावा से इस चीज पे एरर कोई नहीं होती। करता है तो कोई मसला, ये नहीं भी करते तो हमारे पास इशू नहीं, क्योंकि जावा से इसको कुछ नहीं कहेगी। अच्छा, इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, इस वक्त हम इस वजह से ये लिखा यहाँ तो समझ आ गई एरर्स की बेसिक मतलब समझ है कि अरे हमारे पास बेसिकली है क्या चीज, क्या चीज है हमारे पास एरर्स। ये बेसिकली आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जो कि डेटा सेव करता है। आप इसे अपनी मर्जी से डेटा सेव करवा सकते हो, अपनी मर्जी से निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। अब जावास्क्रिप्ट में बारी आती है कि एरर्स बनाने के कितने तरीके हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरीके हैं। एक तो ये जो कि हम लोग यही इस्तेमाल करते थे, एक और तरीका भी है, इसका नाम है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स students2 is equals to, इस दफा लिखेंगे न्यू एरे, और ये तरीका है। न्यू एरे से बता दीजिए जो एरेस आप लोग देखते हैं ये खुद ही बनी बनाई तो ऊपर से नहीं आ गई ना, जावास्क्रिप्ट को भी पीछे कोडिंग में बनाया गया है ना। जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली तो नहीं बनी, इसकी पीछे इसको बनाने के लिए भी पीछे कोडिंग लिखी गई है। तो उसके कोडिंग में हमारे पास एक एरे को एक्सप्लेन किया गया कि जावास्क्रिप्ट में एरेस होती हैं। तो जो न्यू का कीवर्ड है, न्यू का कीवर्ड जावास्क्रिप्ट को ये समझाता है कि तुम्हारे पास जो एरे का कोड है जिसकी मदद से एरेस बनती हैं, यानी जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फाउंड होता है, मुझे उस कोड के अंदर ये चीजें रैप अप कर दो। यानी मैं अगर यहाँ पे कोई नाम उठा के तो ना, तो ये जावा से जाके एक्सप्लेन करेगा क्या है तुम्हारे पास जो एरेस बनाने का तरीका है ना, तो एक काम करो उसके अंदर इनको रैप अप कर दो, ये सारे के सारे बीच में ऐड ऑन कर दो। तो जावा से इसकी जरिए से भी एरे बना सकते, दोनों की दोनों सेम ही है। आप चाहे ऊपर वाले तरीके से बनाए या फिर आप चाहे नीचे वाले से बनाए, आपके पास डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं आना, सही है। ये हमारे पास जावा से भी दो तरीके हैं। हम लोग मोस्टली अगर बात करें तो हम ये इस्तेमाल करते थे, ऊपर वाला, नीचे वाला इतना खास इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसमें आपके पास सिंटैक्स थोड़ा सा लंबा सा आ जाता है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करते इतना खास, लेकिन एग्जिस्ट करता है, सही है। अब यहाँ पे हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैंने कहा था कि एरे में से डेटा निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, हमें कुछ देना पड़ेगा ना जिसके ऊपर डेटा, यानी कोई टारगेटिंग करनी पड़ेगी ना, यार इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। या फिर मेरे पास 10,000 बंदों का डेटा है, 10,000 में कितने बंदों का लेट से नाम अली हो सकता है, कितनों का नाम रजा हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिक की बात करूंगा ना। तो हमारे पास स्पेसिफिक केस में एक आइडेंटिटी है, जिस तरीके से स्ट्रिंग सेकेंड में आइडेंटिटी नहीं थी हर एक कैरेक्टर की, हर एक कैरेक्टर की अपनी पहचान थी ना, उस पहचान को हमने क्या नाम दिया था, इंडेक्सिंग हमारे पास आएगी, 0 1 2 3 हर एक कैरेक्टर के पीछे पूरा इंडेक्स पड़ा था, वो सिर्फ उसकी जात तक था, यानी वो उसकी पहचान थी। अगर मैंने 0 लिखा तो हमारे पास 0 पे जो पड़ा था तो क्या आ जाता था ना, उसकी जगह तो हमारे पास कोई नहीं आता था। सेम वही चीज हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई होती है। एरेस में भी हमारे पास इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती थी, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास ये जो लिखा है ना, ये 4, ये एरे की लेंथ है कि एरे के अंदर 1 2 3 4 आइटम है। अब इन आइटम्स के पीछे अगर इंडेक्स लिखना चाहो तो मैंने एरो पे क्लिक किया, 0 1 2 और 3, यानी हमारे पास अहमद जो है 0 पे पड़ा हुआ है और रजा हमारे पास 3 पे पड़ा है, वही हमारे पास 4 ही होती है टोटल आइटम, लेकिन 0 1 2 के हिसाब से।
जिस तरीके पे आपके पास वहां पे डेटा निकलता था ना एरे में से, सेम एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ से भी निकलता है। हमें क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अपने इंडेक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसकी बेस पे डेटा निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, आपके पास दो तरीके हैं। आपको मैंने स्ट्रिंग्स में एक तरीका बताया जिसका नाम था ऐड। ऐड क्या करता था, एक चार ऐड था और एक ऐड था। चार ऐड हमारे पास क्या करता था, एक चार ऐड था और एक हमारे पास ये था और एक हमारे पास ये था और एक स्क्वायर भी था ना। ये तीनों हमारे पास क्या करते थे, लेफ्ट से मेरे पास ये पड़ी हुई है कॉस्ट। अब मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे कहना है कि मुझे जी निकाल के दो, तो जी मैं कैसे निकालूंगा, चार ऐड में क्या डालूंगा, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा सेकंड इंडेक्स के ऊपर कौन पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा है मुझे सिंपली दे देगा ना। डॉट ऐड का मेथड भी हमारे पास यही करेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी करते हैं। अच्छा इनको छोड़ते हैं, पहले मुझे ये बताएं चार ऐड और ऐड में डिफरेंस क्या था। दोनों जीरो से होते हैं, इंडेक्सिंग होती है जीरो से। चार ऐड में और ऐड में डिफरेंस क्या, जरा सा दिमाग लगाए और सोचें। क्या देता है उसके बदले, एम्प्टी स्पेस देता है इसको, बिल्कुल वो तो है, सही जवाब दिया आपने। चार ऐड के मेथड में हमारे पास क्या होता है, अगर आपने नेट से लिख लिया यहाँ पे 10 10 इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो ये हमें क्या करेगा, एम्प्टी जगह दे देगा। अगर मैं इसको जाके देखूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लिखा कंसोल डॉट लॉग माय नेम डॉट चार ऐड, तो 10 10 एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ठीक है एम्प्टी स्पेस लाइन नंबर 655 से एम्प्टी स्पेस जो कि सेलेक्टेबल भी नहीं है। लेकिन डॉट ऐड हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास की जगह अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। अगर मैंने सिंपली डॉट ऐड लगाया होता, हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाता। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था। और एक और तरीका तो ये आ गया, और तीसरा तरीका हमारे पास क्या था, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट कैसे इस्तेमाल होते थे, मैंने माय नेम में से जी निकालना है, तो इसमें से स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से कैसे निकलेगा, डॉट स्क्वायर तो कभी लगता ही नहीं है, तो कोई सिंटैक्स नहीं है। वेरिएबल के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट डाले और यहाँ पे 2 लिख दिया, तो हमारे पास ये निकलेगा कि नहीं, तो जी हमारे पास निकल गया ना। ये तीन तरीके देखे थे ना, इसमें से दो तरीके इस्तेमाल होंगे क्या करने के लिए, एरे में से डेटा निकालने के लिए। इसमें से एक तरीका हमारे पास कौन सा होगा, ऐड का, और एक हमारा होगा स्क्वायर ब्रैकेट का। चार ऐड हमारे पास एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास कितने तरीके होंगे यहाँ पे, ऐड और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनको अपनी एरे पे अप्लाई करके देखते हैं कि यार एरे पे हमारे पास किस तरीके पे चलेगा। हमारी एरे का क्या नाम है, स्टूडेंट्स है ना। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, पहला तरीका मैंने ऐड बनाया, तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स डॉट ऐड। मैं बीच में से जाफर निकालना चाहता हूँ, जाफर हमारे पास कौन से लिपे पड़ा हुआ है, जाफर कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 1 2। इंडेक्सिंग हमेशा किससे स्टार्ट होती है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मेरे पास देखिए जाफर आ गया। अगर रजा निकाला तो रजा को निकालने के लिए मैं 3 लिखूंगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और जो लेंथ है यानी काउंटिंग जो है वो 1 2 3 से होती है। ये दो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखने हैं, सही है। पहले तरीका डॉट ऐड हो गया, जिसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें भी हमारे पास वही सीन है, अगर मैंने 10 लिखी तो 10 पे क्या कहेगा, अनडिफाइंड, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डॉट ऐड हमारे पास सेम तरीके पे एरे में भी इस्तेमाल होता है डेटा निकालने के लिए। इसके बदले हमारे पास कौन आता है, एक हमने ऐड देखो, ऐड के अलावा दूसरा कौन सा बनेगा, तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, बीच में लिखा 2, तो हमारे पास 2 पे कौन निकलेगा, 1 लिख 1 पे कौन है, देखिए हमारे पास अली आ गया। और अगर मैं इसका यहाँ पे 10 लिखूंगा तो हमारे पास सिंपली देखें अनडिफाइंड आ गया, कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं उसको क्या गेट करना चाह रहा हूँ। तो समझ आई इस चीज की। तो एरे में से डेटा निकालने का समझ आ गई कि आप अपनी मर्जी का डेटा कैसे निकाल सकते हैं एरे का। ये तो बेसिक सी बात है, अब हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें देखी हैं, ध्यान रख, सही है। कोई भी नेट नहीं चल रहा।
चलते हैं। अच्छा, एरे में से डेटा निकालने का तरीका पता लग गया। अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप एरे के डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर आप लोग रिप्लेस करना चाहें, या फिर एरे में बाद में से डेटा ऐड भी करना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस तरीके को कभी भी फॉलो मत करना। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहूंगा, क्योंकि मैं आपको इससे बेहतर तरीके कार दिखा दूंगा जिसकी मदद से आप सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको फॉलो मत करना। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। ये कल को अगर आप किसी और का कोड देखें तो उससे हो सकता है ये तरीके अपनाए हों। तो करना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि वन के ऊपर अली जो है ना, अली की जगह वहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वन है ना हमारे पास। तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, तो मैं बंद करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स के को सबसे पहले प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया, पूरी की पूरी एरे आ चुकी है। अब मैंने क्या कहा है कि अली की जगह किसको आना है, मेरे नाम को। तो इस पे मैं एक क्लोन बनाऊंगा। अली हमारे पास कौन सी इंडेक्स हुआ था, आपने सिंपली आने एरे में से स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका है, इंडेक्सिंग। तो मैं करूंगा स्टूडेंट्स, ये यही तरीका है सेलेक्ट करने का। अभी तक हमने इसकी मदद से डेटा निकालने हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप इसकी मदद से डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। वन इज इक्वल टू, आप देखिए पहले हमारे पास क्या नाम था, अहमद अली जाफर। अब अहमद मुइस जाफर हमारे पास आगे इस तरीके से। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स डेटा ऐड करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। अगर आप मल्टीपल डेटा ऐड करना चाहे तो मल्टीपल भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अच्छा, मल्टीपल मेरे ख्याल में इसमें सपोर्ट नहीं होते, मल्टीपल सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरीके पे आप किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि आपकी एरे का साइज अभी कितना है, एरे का साइज कितना है और इंडेक्स कितने हैं। एरे के इंडेक्स हमारे पास 0 1 2 3 और साइज हमारे पास का 4 है। अब मेरे पास मुझे एरे का साइज नहीं पता। मैंने कहा क्या, लेट से मैंने assume कि मेरी एरे में 10 आइटम्स हैं। तो नया आइटम किस कौन से इंडेक्स पे ऐड होगा, एरे का साइज 10 है तो नया आइटम एक ऐड करें तो कौन से इंडेक्स पे ऐड होगा, एरे का साइज 10 है। अब मुझे एरे के एंड पे कोड डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा इंडेक्स इस्तेमाल करूंगा। मैंने अपनी तरफ से assume किया कि एरे में 10 आइटम्स हैं। मैंने ये assume किया, लेकिन हकीकत में नहीं थे। तो ये मेथड क्या है, इसको चाहिए क्या है कि मेरे 10 को इग्नोर करके बस आखिर में जाके ऐड कर ले, लेकिन ये इस किस्म की हरकत करेगा कि ये देखिए इससे क्या किया, बीच की पूरी एरे को एम्प्टी छोड़ दिया, बीच जगह बिल्कुल ही खाली हो गई है और डायरेक्टली जाके 10वें डेटा जाके सेव करवा लिया। तो इसको मैं इस वजह से इस्तेमाल नहीं करने को करता यार, इसको इस्तेमाल नहीं करो क्योंकि आपको एरे को स्पेसिफिक साइज नहीं पता ना। तो उस केस में ये चीज बेहतर नहीं है। अगर आपको एरे के एंड पे ऐड करना है तो मैं तरीका बताता हूँ उसका करो, स्टार्ट में करना है उस पे करो, एरे के बीच में करना है उसका तरीका भी बताता हूँ वैसे करो, लेकिन ये वाली काम ना करना। ये इस तरीके पे आपकी एरे में एक एरर आ जाएगा। देखें 3 और 3 के बाद डायरेक्टली कौन आया हमारे पास 10, मैंने एज्यूम किया अपनी तरफ से। तो इस वजह से इस तरीके को हम लोग अपनाते नहीं है। एग्जिस्ट करते तरीका है लेकिन हम इसको इस वजह से इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब ये तो आगे बेसिक तरीके की बात। अब इसके बदले क्या इस्तेमाल करना है, तो इसके बदले अब मैंने कहा कि तुमने अभी मुझे पढ़ना शुरू किया तो मेरे पास मेथड्स बहुत सारे हैं। अब तुम मेथड्स पढ़ना शुरू करो। अभी तक हमने जो पढ़ी उस एरे को डिफाइन डिफाइन करा था कि एरे होती है। अब हम लोग एरे के मेथड्स को समझेंगे कि हमारे पास एरे में कितने किस्म के मेथड्स हैं। एरे जिस तरीके में स्ट्रिंग के मेथड्स कहते हैं हमारे पास 4 हेड था, अपर केस लोअर केस स्लाइस के सारे स्ट्रिंग के मेथड थे ना। सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास एरेस के भी अपने मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्सप्लेन करने की बारी अगर आती है तो हम लोग एक्सप्लेन करने में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेथड आएगा एरे का साइज का। तो साइज के लिए हमने स्ट्रिंग में क्या इस्तेमाल किया था, सेम एग्जैक्टली वही चीज हमारे पास यहाँ पे भी आएगी। कंसोल डॉट लॉग कर लें,
ये कर लेंगे कॉन्स्ट साइज ताकि वेरिएबल में सेव है ना, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स डॉट साइज। तो क्या साइज आएगा, सॉरी स्टूडेंट डॉट लेंथ, तो मेरे पास क्या साइज आएगा, एरे की लेंथ मेरे पास क्या आएगी, ये इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है, एरे का साइज क्या है मेरे पास, साइज देखेंगे मेरे पास सिंपली यहाँ पे 4 आ गया, पहला तरीका ये है। अब इसके बाद हमारे पास एरे के बहुत सारे मेथड शुरू हुए थे। अगर मैं अगले मेथड का नाम है टू स्ट्रिंग। अब टू स्ट्रिंग का मेथड क्या करता है, वो आपकी एरे को देखिए नाम नहीं लिखा है टू स्ट्रिंग, वो आपकी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपकी एरे बनी हुई है अभी बाय डिफॉल्ट एरे कैसे प्रिंट हो रही है, हमारे पास अभी ऐसे प्रिंट हो रही है ना, स्टूडेंट्स अगर देखें अरे अभी ऐसी प्रिंट हो रही है, अलग अलग हर एक आइटम में समझ पड़े कि ये अलग डेटा ये अलग है। लेकिन टू स्ट्रिंग का मेथड क्या कहेगा, const is equals to students dot to string। टू स्ट्रिंग का मेथड लगाया है, बस आपका काम खत्म। अब देखिए इसे खुद ही बताए हमारे पास वीएस कोड इतना ज्यादा एफिशिएंट है, तो मुझे बता दें कि मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे, यानी उस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। अच्छा एक बात याद रखिए कि ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं होंगी, ओरिजिनल एरे जो है ना एग्जैक्टली वैसे रहेगी, ये उसकी कॉपी बना के कॉपी पे चेंजेस करता है। अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग कन्वर्ट को ना, कि कन्वर्ट से मुझे क्या रिटर्न आया है, देखिए उसने क्या किया हमारे पास स्ट्रिंग में बना दिए, क्योंकि एरे हमारे पास ऐसे होती है, अब ना साइज आ रहे हैं अपना इंडेक्स आ रहे कुछ भी नहीं आ रहे। और इसको प्रूव करने के लिए कि देखें हमारी ओरिजिनल एरे जो है एग्जैक्टली सेम रहेगी, ओरिजिनल एरे हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी, जो कि हमेशा वही रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ओरिजिनल एरे को भी चेंज करते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हर एक जो ऑप्शन है वो हमारे पास नहीं करता। ठीक है, टू स्ट्रिंग का मेथड क्या करेगा, एरे की कॉपी बना के उस कॉपी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। क्या ओरिजिनल एरे में चेंजेस आएंगी, ओरिजिनल एरे वैसी की वैसी रहेगी। अब अगला मेथड हमारे पास आता है, मैं साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन खोल दूं ना ताकि हमारे पास मेथड सारे के सारे मिले। तो एरे मेथड्स में आते हैं हम लोग, लेंथ आगे स्ट्रिंग आगे, डॉट ऐड का मेथड तो आप लोग देख ही चुके हैं स्पेसिफिक आइटम को निकालने के लिए। अब अगर डॉट ज्वाइन, टू स्ट्रिंग के मेथड की समझ आई है, इसने एरे को ऐसे जोड़ा ना, डॉट ज्वाइन भी हमारे पास एरे को स्ट्रिंग भी बनाता है, लेकिन एक और ऑप्शन देता है, कहता है जो तुम बीच में जो ये चीजें ना, तो कहते तुम इनको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी को, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। अभी तो हमारे पास कॉमा की मदद से हुआ है ना, डॉट ज्वाइन हमारे पास कहता है कि तुम इनको आपस में स्ट्रिंग में भी बनाओ और अपनी मर्जी से बीच में कुछ भी ऐड करना चाहो तो बीच में सिंपली ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसको देख लेते हैं कॉन्स्ट, मैं अपनी मर्जी से वेरिएबल के नाम डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मेथड में और नाम में। स्टूडेंट्स डॉट ज्वाइन, अब डॉट ज्वाइन के केस में आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ता है, सेपरेटर देना पड़ता है, जिससे उन्होंने बताया कि किसकी बेस पे हमारे पास सेपरेशन होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ ना दूं ना, तो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे ज्वाइन को, तो देखिए हमारे पास क्या है, इस तरीके पे आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ वन, तो सारा कुछ किससे अलग हो जाएगा, वन 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 से आगे। चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ ताकि डिफरेंस समझे कि एट 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 से हमारे पास डिफरेंसेस आ गए। तो अगर आपको बीच में अपनी मर्जी से ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। इस दफा स्टैरिक की मदद से किया, हमारे पास देखिए स्टैरिक की मदद से सेपरेशन आ गई। और डॉट टू स्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। डॉट जॉइन हमारे पास क्या करता है, स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करता है और सेपरेशन भी आपकी मर्जी से हो सकती है। आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लेट से इमोजी लगा दिया, ठीक है हमारे पास के अब इमोजी के साथ हमारे पास सेपरेशन हो गई। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके पे करना चाहे तो कर सकते हो। टू स्ट्रिंग जो है सिर्फ कन्वर्ट करता है और डॉट जॉइन जो है कन्वर्ट करता है और साथ साथ अपनी मर्जी से सेपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन टू स्ट्रिंग में सिर्फ हमारे पास कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। सही है, समझ आई। अगला कौन सा है हमारे पास, पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ये हमारे पास दो पेयर्स है, पॉप और पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट, हमारे पास ये दो पेयर्स है। अब इनको समझने की इनमें कहानी क्या चल रही है, आप जरा से रिवर्स है। मैंने कहा था कि हम इस तरीके को नहीं अपनाएंगे, मैंने कहा था मुझे एरे के एंड पे डेटा ऐड करना है लेकिन मैं इसको नहीं अपनाऊंगा। तो फिर
अच्छा, मैं इसको भी एक बड़े एफिशिएंट तरीके पे चला सकता हूँ। इसको मैं आखिर में चलाऊंगा, बस मुझे सिर्फ ये याद दिला देना कि इसको जरा कन्वर्ट करके दे, तो मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगा कि इसको मैं अपनी मर्जी से यानी एक्यूरेटली इससे एक्यूरेट रिजल्ट में कैसे निकाल सकता हूँ। मैं वो भी कर सकते हैं हम लोग इससे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, वजह क्या थी कि इसमें मुझे इंडेक्सिंग का नहीं पता। अब मैं अगर आखिरी में ऐड करूँ तो हो सकता है 10 12 जगह खाली होकर फिर ऐड हो जाए, बीच में तो एरे एम्प्टी आ जाएगी ना। अगर मैंने एरे पे लूप चलाया कि यार एक एक सिंगल सिंगल डेटा निकाल, तो बीच में कोई डेटा बिल्कुल एम्प्टी आ जाएगा, तो कोड खराब हो गया कि नहीं। तो इस जगह पे मेरे पास आते हैं पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ये आपकी एरे में से कहीं से भी डेटा, सॉरी, पॉप और जो पुश है ना, ये आपकी एरे के एंड पे डेटा को एक ऐड करते हैं और एक उसको एंड वाले डेटा को डिलीट करेगा। यानी इस रजा को ऐड कर सकते हैं, रजा की जगह किसी और को, रजा के साथ किसी और को ऐड कर सकता है और रजा को डिलीट भी कर सकता है। शिफ्ट जो है हमारे पास अहमद को डिलीट कर सकता है, और अनशिफ्ट जो है अहमद से पहले भी किसी और को डाल सकता है। बेसिकली शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो एरे के जीरो इंडेक्स के ऊपर काम करते हैं, और पॉप और पुश हमारे पास किस पे काम करते हैं, एरे के आखिरी इंडेक्स के ऊपर जो भी हो। तो इस केस में हमारा आखिरी इंडेक्स कौन सा है? ठीक है, वो फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू लगा लेंगे, एरे का नाम लिखा स्टूडेंट्स डॉट, हमारे पास पहले का पॉप, डॉट पॉप का मेथड है मतलब है निकालना, और ये क्या करेगा, एरे के आखिरी इंडेक्स में जो भी पड़े उसको डिलीट कर देगा। डॉट पॉप लिखा, अच्छा ना सिर्फ डिलीट नहीं करेगा, जरा एफिशिएंट है, ये आपको डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद आपको बताएगा कि मैंने क्या चीज डिलीट की है। ये आपको बदले में मिल सकता है कि हाँ यार मैं आइटम डिलीट कर चुका हूँ, और वो किस में सेव होगा, ये देखिए जब भी डिलीट करता है ना, बदले में वो आइटम उठा के लाता है कि मैं फलां चीज डिलीट करके लाया हूँ। लेट्स से अगर इसे रजा को डिलीट किया तो ये रजा का नाम अपने पास सेव करके लाएगा कि मैंने रजा को डिलीट कर लिया, और उसको किस में सेव करेगा, जिस वेरिएबल में आपने उसको रखा था उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना रिमूव फ्रॉम लास्ट को, तो इसे देखिए हमारे पास क्या किया, डिस्प्ले को तो बंद करते हैं कन्वर्टर को। इससे हमारे पास देखिए क्या किया, अरे ये थी ना, उसने मुझे रजा उठा के दी है। अब अगर मैं इसकी बात अपनी एरे को प्रिंट कराऊंगा ना कि एरे में क्या रहेंगे, तो देखिए इसने क्या किया, हमारी एरे में से रजा को डिलीट कर लिया। ये मेथड हमारी एरे को डायरेक्टली जो है चेंज करता है, बेसिकली आपकी एरे में डायरेक्टली जाके चेंजेस करता है। तो कैसे चेंजेस करते हैं, एरे के एंड में से कुछ भी डिलीट कर लेना, ठीक है। डॉट पॉप को मेथड डिलीट करेगा और क्या करेगा, वो रिकॉर्ड रखता है कि मैंने ये चीज रखी है और आपको लाके पकड़ा देता है। आप चाहो इस्तेमाल करो, ना चाहो तो ना इस्तेमाल करो। और डॉट पॉप हमारे पास ओरिजिनल एरे पे काम करता है या एरे की कॉपी पे काम करता है, ओरिजिनल एरे पे हमारे पास काम करता है, सही है। अब बारी आती है कि चलो ये तो समझ आ कि डॉट पॉप है हमारे पास आखिर से निकालेगा, लेकिन अगला हमारे पास है ऐड करने का, एंड में ऐड करने का। ये लिखा, एरे का नाम लिखा स्टूडेंट्स, और मेथड हमारे पास आके डॉट पुश। पुश के मेथड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा जाके आखिरी इंडेक्स में डाल देगा। आपको इंडेक्स लेने की टेंशन की जरूरत नहीं है, भले हमारे 50,000 इंडेक्स है, भले 20,000 है, ये डायरेक्टली जाएगा और एरे के एंड में जाके डेटा ऐड ऑन कर लेगा। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे अकबर लिख लिया, ये स्पेलिंग होती है ना अकबर के। अब डॉट पुश हमारे पास क्या करेगा, ये जाके आपकी एरे के एंड पे डेटा को ऐड कर देगा। हमारी पहली कैरी भी प्रिंट होगी, देखें पहली कैरी में हमारे पास क्या था, रजा था, तो ये चीजें थी, और अब हमारे पास एंड पे कौन आ गया, अकबर आ गया। एरे का साइज बड़ा हो गया कि नहीं। तो बेसिकली डॉट पुश का मेथड हमेशा एरे में जाके एंड पे ऐड करेगा। आप इसका अंदाजा से लगा लें कि मैं यहाँ पे आपका डेटा एंटर करने के लिए बैठा हूँ, तो एक एक बंदा आके मुझे कह रहा है कि मेरा ये नाम है, तो मैं एंटर जो ही कर दो ना, आपका नाम जो है लिस्ट के एंड में जाता रहता है। तो डॉट पुश हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा उस एरे की यानी लिस्ट के एंड में डेटा जाके सेव होता रहेगा। अब अगर बंदा कहे मैंने मल्टीपल ऐड करने, लेट्स से मैंने अकबर, अहमद, रजत 10 12 नाम ऐड करने हैं, तो क्या बार बार पुश बनाना है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो आप एक ही पुश के अंदर मल्टीपल चीजें पीछे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके पे देखें, मैंने मल्टीपल नाम ऐड कर लिए, तो अब हमारे पास आखिरी इंडेक्स पे कौन जाके सेव होगा, पहले तो आखिरी एरे के आखिरी इंडेक्स पे पहले रजा सेव था। अब हमारे पास आखिरी में कौन आ जाएगा, सबसे आखिरी का एरे का एंडिंग पॉइंट अब कौन होगा, खलील हमारे पास। अब तो अगर जाके देखे ना, तो देखिए हमारे पास एरे बड़ी हो गई कि नहीं,
तो अब अगर मल्टीपल भी बीच में ऐड ऑन करना चाहे तो मल्टीपल भी बीच में डाल सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास डॉट पॉप क्या करेगा, कहाँ से रिमूव करेगा, और डॉट पुश हमारे पास एंड में डालेंगे। ये हमारे पास एक पहला पेयर है। दूसरा पेयर हमारे पास किस चीज का आता है, दूसरे पेयर हम आता है हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट। ये क्या करेंगे, एरे के जीरो इंडेक्स पे रिमूव करेंगे और जीरो इंडेक्स में जाके डेटा ऐड ऑन करेंगे। हमने कहा कॉन्स्ट शिफ्ट, शिफ्ट हमारे पास रिमूवल है, तो मैं करूंगा रिमूव फ्रॉम स्टार्ट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, बस किस्सा खत्म। अब अच्छा, जिस तरीके पे डॉट पॉप हमारे पास क्या करता था, डिलीट करता था और क्या करता था, रिकॉर्ड आता, डॉट शिफ्ट भी हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज है। कंसोल डॉट लॉग रिमूव फ्रॉम स्टार्ट किया और उसके बाद एरे भी प्रिंट करेगी। तो अब हमारे पास बताएं कि एरे में क्या आएगा। पहले हमारी एरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था, अहमद अली जाफर रजा। अब मैंने स्टार्टिंग में से एक चीज को रिमूव कर लिया, तो अब जीरो इंडेक्स पे कौन आ जाएगा, अहमद अली जाफर रजा, हमारे पास चार नाम है हमारे पास। और एरे का साइज क्या हो जाएगा, और इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा और इंडेक्स क्या होगा, और इंडेक्स हमारे पास 2 हो जाएगा। अब जाकर देखें तो हमारे पास से क्या डिलीट किया, अहमद को डिलीट किया तो जीरो पे 4 आ गए, अली साइज कितना हो गया, और इंडेक्स हमारे पास कितने हो गए अब 2। तो शिफ्ट की मेथड की मदद से आप एरे के स्टार्टिंग में से यानी जीरो इंडेक्स पे जो भी आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं, सही है। अब जिस तरीके पे पॉप ने हमारे पास रिकॉर्ड रखा, शिफ्ट में भी हमारे पास रिकॉर्ड रखा, और ये चीजें हमारे पास ये जो मेथड से डायरेक्टली जाए किस पे असरअंदाज करते हैं, आपकी ओरिजिनल एरे को जाके चेंज करते हैं ना। अगला हमारे पास आता है अनशिफ्ट, स्टार्टिंग में ऐड करना, रिमूव करो तो देख लिया, स्टार्टिंग में ऐड करना देखते हैं कि हर जगह पे करते हैं। आपने लेट से अगर कोई अपना नाम एंटर किया या आपने कोई ग्रोसरी लिस्ट देखी हो, जो आइटम्स होते हैं लिस्ट आइटम, उसमें आप जी एंड करते हैं, डेटा एंड में आखिर में आता रहता नहीं है। ये तो डेटाबेस लेवल में भी काम करते हैं, डेटाबेस के लेवल पे भी काम करते हैं। आप जब अपना डेटा ऐड करते हैं तो डेटाबेस में जाके पुश होता रहता है, वहां से अगर आप रिमूव करते हैं तो वहां से पॉप और जिस तरीके पे काम करते रहते हैं, क्योंकि तो मेन लेवल पे काम करते हैं। अच्छा, ऐड एट स्टार्ट, रिमूव फ्रॉम स्टार्ट आ गए, ऐड हमारे पास आ गया स्टार्ट पे। तो अगेन वही एरे का नाम स्टूडेंट्स और इस मेथड कौन सा आएगा, अनशिफ्ट। अब इसके अंदर आप अब जितने आइटम्स देना चाहे दे सकते हैं, चाहे एक दें, चाहे 10 दें, चाहे 20 दें, चाहे 10 लाख दें, अपनी मर्जी। तो मैं अपना नाम दूंगा बीच में तब्दील, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एरे को भी प्रिंट कराएंगे। हमने उसको भी प्रिंट करा ली कि हमारे पास ऐड करने के यानी एरे में ऐड करने के बदले में क्या रिटर्न करता है ये, और देखेंगे एरे में ऐड हुआ भी कि नहीं। जैसे हमारे पास क्या किए, एरे का साइज रिटर्न किए। इस मेथड ने पॉप ने हमारे पास और शिफ्ट ने हमारे पास क्या किया था, रिमूव करने के बाद वो आइटम हमें दिया था ना, इमेज इज रिमूव की। जबकि शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं, सॉरी अनशिफ्ट और पुश हमारे पास क्या करते हैं, एरे का साइज रिटर्न करते हैं, यानी जो अपडेटेड साइज है कि हाँ पहले 4 था हमारे पास 5 आ गए। तो अब देखें हमारे पास पहले एरे कितनी थी 4, उसने हमें क्या रिटर्न किया 5 किया, मैंने बीच में ऐड कर लिया, एरे में एक आइटम बढ़ गई, और ऐड करने के बाद हमारी एरे कितनी हो गई है, कदीर अहमद अली और रजा हमारे पास बीच में आ गए। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ऐड करना तो आप किसको इस्तेमाल करेंगे, अगेन अगर आपने मल्टीपल ऐड करना तो कॉमा, बस मल्टीपल ऐड करते हुए हैं यहाँ पे। देखिए कदीर, राफे, अकबर और बाकी सब आगे चले गए। तो एरे की स्टार्टिंग को और एंडिंग को तो आप बड़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अनशिफ्ट और पुश हमें लेंथ रिटर्न करते हैं। पुश अनशिफ्ट और पॉप और शिफ्ट हमें एरे का आइटम रिटर्न कर देंगे, हमने ये चीज निकाली है। लेट्स से अगर रजा निकाला तो मुझे बदले में रजा रिटर्न करेंगे। और अनशिफ्ट और पुश जो है हमें वो लेंथ रिटर्न करते हैं, एरे की अपडेटेड लेंथ हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, इन दो पेयर्स की तो समझ आ गई ना, शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप पुश, ये हमारे पास दो पेयर्स हैं। अगला हमारे पास देखते हैं, आया है डिलीट, कॉनकैट, स्लाइस और स्प्लाइस। अब डिलीट क्या है,
आपने देखा है कि आप एरे में से डेटा डिलीट कर रहे हैं ना, कोई इशू नहीं हुआ, कहीं एरे पे एरर आया है, आपने पॉप के तो आखिर में कोई एरर आया, सिंपली रिमूव हो गया, एरे का साइज खुद ही रिड्यूस हो गया ना, शुरू से रिमूव के तो एरे का साइज खुद ही रिड्यूस हो गया। लेकिन डिलीट हमारे पास पहले इसका नहीं था। ये जो डिलीट का आइटम है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने मना किया कि इसको ना इस्तेमाल करो। ये क्या लिखा है, यूजिंग डिलीट लीव्स अनडिफाइंड होल्स इन एरे, यूज पॉप और शिफ्ट इंस्टेड। उन्होंने खुद कहा है क्या डिलीट को इस्तेमाल ना करो, पॉप और शिफ्ट को इस्तेमाल करो। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ कि ये आइटम को डिलीट करने के बाद जगह नहीं छोड़ता। अभी मैंने अहमद को डिलीट किया ना, तो बाकी जो अंश शिफ्ट था, तो शिफ्ट ने अहमद को डिलीट करने के बाद अली को लिया था ना, जीरो पहले आ गया था। लेकिन ये डिलीट होने के बाद भी जगह नहीं छोड़ेगा। ये जो अगर मैं डिलीट के मेथड से लगाऊंगा, रिमूव करने के बाद भी अहमद की जगह हमेशा एमटी लिखा हुआ आएगा। इसको लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। मैंने लिखा डिलीट अहमद, हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है, और यहाँ पे लिख दिया जीरो। क्या जीरो इंडेक्स पे एरे की, यानी इस एरे में जीरो इंडेक्स पे जो भी पड़ा है उसको डिलीट करता हूँ। और इसके बाद मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग अपनी एरे को प्रिंट। तो देखिए हमारे पास ने क्या किए, एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए। तो ये लोग हमें खुद ही कहें कि डिलीट का मेथड नहीं इस्तेमाल करना है, पहले इस्तेमाल होता था लेकिन अब हमारे पास नहीं होता क्योंकि हमारे पास एम्प्टी स्पेस छोड़ता है। सही है। इसी जगह हम लोग अगर शुरू में डिलीट करना तो हम लोग किसको इस्तेमाल करेंगे, शुरू में करना है तो, और एंड में से डिलीट करना है। क्लियर है। अगला हमारे पास है कॉनकैट। आपको दो एरर्स को मर्ज करना है, यानी लेट से वेब के स्टूडेंट्स का डेटा और साइबर के स्टूडेंट्स का डेटा आपको मिला के एक नया डेटा निकालने की। मेरे पास इंस्टीट्यूट है, इसमें दो क्लासेस हैं, वेब की हैं और साइबर की हैं। मुझे इनको मिला के लेफ्ट हैंड को बताने के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दो एरर्स को आपस में मर्ज करना पड़ेगा ना। अब हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट वेब इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास दो लड़के दो लड़कियां यहाँ पे आ गए हैं, और दूसरा हमारे पास कोर्स है साइबर का। ये हमारे पास आ गए यहाँ पे साइबर स्टूडेंट्स और वेब के स्टूडेंट्स आ गए। मुझसे नेफ्ट ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड दो, यानी टोटल स्टूडेंट्स बताओ कि तुम्हारे पास टोटल स्टूडेंट्स क्या है। तो आपके जहन में भी क्या आता है कि हम लोग इनको आपस में कैसे मर्ज कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग्स में भी मर्ज करना देखा था। दो स्ट्रिंग्स को किसकी मदद से मिलाया था, प्लस की मदद से। मतलब डॉट डॉट कॉनकैट मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया, मैं प्लस करता था दो स्ट्रिंग्स को। अगर मैं यहाँ पे वो तरीका अपनाने की कोशिश करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। नया वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट टोटल। अब ये टोटल स्टूडेंट्स क्या है, ये बेसिकली वेब और साइबर को मिला के नई एरे बनाएगा। ये वेब प्लस लिखा क्या, साइबर। साइबर कंसोल डॉट लॉग टोटल स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या लगा कि तो एक नई एरे बन जाएगी ना, जिसमें हमारे पास आएगा पहले कौन है, वेब है ना, तो अहमद अली मानूर इस्मा, और फिर अगला हमारे पास आएगा कॉमा असगर कलीम रिमशा और अहमद, ऐसा आएगा ना। अब अगर हम लोग जाकर देखें तो मसला हमारे पास ये है कि होगा तो ऐसे ही, लेकिन क्या हुआ है, वो क्या बन गया है, वो एरे नहीं रही है। अब आप इसे मिल दोगे लेकिन एरे नहीं रही है। तो डॉट जो प्लस का मेथड है हमारे पास, ये आपके आइटम्स को एरेस को आपस में मिलाता तो है, लेकिन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है। आपकी एरे जो है वो एरे नहीं रहती। तो अच्छा तरीका हमारे पास इसके मुकाबले में कौन सा है, जावा से कहती है कि मैं तो हमारी दो एरेस को आपस में मर्ज करने के लिए एक तरीका निकाला जिसका नाम है डॉट कॉनकैट। डॉट कॉनकैट को करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, वेब और साइबर को हटाएंगे। यहाँ पे आपने किसको किसके साथ मिलाना है, मैंने कहा वेब को साइबर के साथ। तो वेब डॉट और बीच में क्या लिख देंगे, साइबर। अब देखिए हमारे पास क्या एक नई एरे बन जाएगी जिसमें पहले वेब के स्टूडेंट्स होंगे और देन हमारे पास साइबर की। हमारे पास एरे बन गई कि नहीं, पहले भी हमारे पास मर्जिंग हुई थी, लेकिन वो मर्जिंग हमारे पास किस में थी, वो हमारे पास स्ट्रिंग में थी, किसी काम की नहीं थी। और ये हमारे पास किस में, एक प्रॉपर एरे में रिटर्न हुए। जब आपको दो एरेस को आपस में मर्ज किया तो आप किस मेथड को इस्तेमाल करेंगे, डॉट कॉनकैट का। समझ आ गई है, पक्की बात है। अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है।
कॉन्केट हो गया, कॉपीज को छोड़ते हैं। स्लाइस और स्प्लाइस हमारे पास दो मेथड आए हैं। स्लाइस तो मुझे लगता है कि आप मुझे बताएंगे कि स्लाइस क्या होता है। स्लाइस में बताऊंगा क्या करते हैं, हिस्सों में करते हैं, हम उसमें से स्पेसिफिक हिस्सा निकाल सकते हैं। और स्लाइस के तरीकेकार क्या होते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अगर मैंने एंडिंग इंडेक्स ना दिया था फिर एंड कर जाएगा बिल्कुल। तो एरे के ऊपर लगाने का तरीका मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है जैसा स्ट्रिंग में था ना। हमारे पास स्ट्रिंग में पोजीशन था कॉन्स्ट माय नेम इज इक्वल टू, मुझे इसमें से जी एच ई निकालना, तो मैं क्या करता, कंसोल डॉट लॉग माय नेम डॉट स्लाइस और स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जी है, तो मैं जी के लिए क्या इंडेक्स दूंगा, मैंने आखिरी इंडेक्स लिया तो मेरे पास क्या क्या प्रिंट होगा, मेरे पास जी से प्रिंट होगा या जी एच ई डबल ई एस हमारे पास लिखे पे आएगा। तो आगे देखते हैं अब इसको, तो मेरे पास पूरा का पूरा नाम आ गया। लेकिन अगर मैं आखिरी इसको लेफ्ट दूं यहाँ पे लेट से 4, तो मेरे पास मैंने लिखी यहाँ पे 5, तो मेरे पास बताएं क्या क्या प्रिंट होगा, मैंने लिखा 2 5, तो ये हमारे पास 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या क्या आएगा, जी जी एच डबल ई आएगा, डबल ई आएगा कि सिंगल ई आएगा, डबल ई कितने कह रहे हैं, इधर देखो तो सही ना, अभी कह रहे थे ना क्या आएगा, सिंगल ई क्यों आएगा, हमारे पास जो अभी सिंगल ई में आ गए, सिंगल ई आएगा। हमारे पास ये जो ना ये 5, ये एक लिमिट होती है कि यहाँ तक जाना है, ये उसको उठाएगा नहीं, बस उसके पास जाके रुक जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 क्या जगह 2 3 4, पांचवी के बजा के स्टॉप कर लेगा, क्योंकि पांचवी इसका क्या एंडिंग पॉइंट है, बस वहां पे तक जाएगा, उसको पिक करके नहीं लाएगा। अगर मुझे पांचवी को पिक करना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे 6 ऐड करूंगा। अब जाके देखते हैं हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे जी एच ई सिंपली आ गई। डॉट स्लैश स्ट्रिंग में ऐसे काम करते हैं ना, सेम वही चीज हमारे पास एरे में भी काम करती है। एरे का क्या नाम था, स्टूडेंट्स नाम था ना, मैं करूंगा कॉन्स शॉर्ट डेटा इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस, अगेन वही स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, एरे मेरे पास ये है अहमद अली जाफर रजा, तो मैंने 2 लिखा, तो मेरे पास डेटा कौन कौन सा आएगा, या फिर मैंने लिखा 1, तो मेरे पास एरे में क्या आएगा, 1 और 3 लिखा है मैंने, मैंने लिखा स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंडिंग पॉइंट 3, अली और जाफर आएगा, चेक कर लेते हैं 1 3, कंसोल डॉट लॉग शॉर्ट डेटा, जैसे हमारे पास क्या किया, अली और जाफर रिटर्न कर लिया। अच्छा अगेन ओरिजिनल एरे वैसे ही है, ओरिजिनल एरे में हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुई है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उसमें से एक हिस्सा अपने लिए कॉपी निकालेगा, ना कि ओरिजिनल एरे करेगा। बेसिकली इसने एरे की कॉपी बनाई है, उस कॉपी में से अपना कुछ हिस्सा ले लिया है। ओरिजिनल एरे अपनी भी सेम एग्जैक्टली वैसी रहेगी। तो डॉट स्लाइस जिस तरीके से स्ट्रिंग में काम कर रहा है, सेम एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पास एरे में भी काम करेगा कि यार यहाँ पे भी तुमने पार्टीशन करनी है। ठीक है, एक आखिरी मेथड है, फिर इसके बाद एंड कर दें। आखिरी मेथड है हमारे पास स्प्लाइस। अभी आप मुझे एक तरीका बताएं कि कुछ ऐसा तरीका है कि एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स को जाकर डिलीट कर लिया जाए, लेट्स से एरे के सेकंड आइटम को डिलीट करना है, तो कोई तरीका अभी तक आपने देखा है ऐसा, कोई भी तरीका नहीं है ना हमारे पास, या फिर 2 के बजाय कुछ ऐड करें तो कोई तरीका है प्रोफेशनल सही वाला तरीका, और स्क्वायर ब्रैकेट वाला मैं नहीं याद कर रहा, उसके अलावा कोई और तरीका है कि मैं 2 के बजाय ऐड कर सकूं, हमारे पास ऐसा तरीका कोई भी नहीं है। डॉट स्प्लाइस कहता है कि मैं तुम्हारे ऐसे हर कामों के लिए रिस्पांसिबल हूं, तो मैं अगर किसी स्पेसिफिक जाके किसी को डिलीट करना कहता है वो भी मैं करके दूंगा, स्पेसिफिक आइटम पे जाके डिलीट करना है और कुछ और ऐड करना कहता है वो भी करके दूंगा, या फिर स्पेसिफिक को रिमूव करना है यानी अपडेट करना कहता है मैं तुम्हें वो भी कर देता हूं। यानी ये हमारे पास एक यूनिवर्सल किस्म का एक हमारे हर किस्म के काम कर सकता है। अगर मैं आउट स्प्लाइस को तो तरीकेकार पूछिए कि इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होंगे, हमारे पास आगे न्यू डेटा हमने बीच में ऐड ऑन करेंगे क्या, एरे का क्या नाम है हमारी, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस। अच्छा अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास टारगेट, कि कहां पे जाके सेलेक्ट करना है।
दूसरा पॉइंट है, दूसरा हमारे पास में जो आता है उसमें हमारे पास है तीन आइटम्स मैंने बोला ना, तीन मैंने क्या कहा था, तीन इसमें क्या, तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, टारगेट है। दूसरा पार्ट हमारे पास है डिलीट काउंट, ये कितनों को डिलीट करना है। लेट से लिखा मैंने वन, यानी पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे वन, तो वन के बाद जाके अगले सवाल पूछेगा कि चलो वन इंडेक्स पे जाओ, अब मुझे बताओ कि वन पे जाने के बाद कितनों को डिलीट करना है, एक दो तीन चार, कितने आइटम्स को डिलीट करना है। तो मैंने अगर जब लिखा कि वन पे जाके दो को डिलीट करो, तो ये क्या करेगा, ये जाके अली है ना, अली को डिलीट कर देगा और जाफर को डिलीट कर देगा एरे में से। तो एक पहला हमारे पास क्या हो गया टारगेट, दूसरा हमारा क्या हो गया डिलीट काउंट, कितने आइटम्स को डिलीट करवाना है। और अगर मैं भी सेव करता हूँ ना और एरे को फिर प्रिंट कर दूं console.log स्टूडेंट्स, तो कैसे क्या किया हमारे पास, अली और जाफर को सिंपली डिलीट कर दिया, सही है। अब हमारे पास आखिरी क्या बचा इसमें, आखिरी हमें ये कहता है कि यार डिलीट तो नहीं करना ना, कुछ ऐड करना होगा ना। जैसे मैंने कहा यार एक काम करो, चलो डिलीट करने के बाद बीच में ये ऐड कर दो, यानी अली और जाफर की जगह ये चीजें ऐड कर दो। मैं सब कह दूंगा कयूम इदरीस, अब अपनी मर्जी की जितनी भी बीच में ऐड करना चाहे ना बीच में आप करवा सकते हैं। तो मैंने इसको कितने आइटम्स को डिलीट करवाया है, तो कौन कौन डिलीट होगा, यानी जिसको मैंने कहा जिस इंडेक्स को टारगेट किया वो डिलीट होगा और उसके बाद का एक आइटम डिलीट होगा। तो अब हमारे पास वन के ऊपर कौन आ जाएगा, वन हमारे पास वन में से हमने हमने कयूम और जाफर, अली अली और जाफर को हटा दिया, तो मुझे बताएं कि वन के ऊपर कौन आ जाएगा, वन के ऊपर मेरे पास कौन आएगा, और टू के ऊपर मेरे पास कौन आ जाएगा, थ्री के ऊपर हमारे पास रजा आ जाएगा। अगर जाके देखें ना तो हमारे पास कयूम इदरीस और रजा। तो बेसिकली डॉट स्प्लाइस कुछ ऐसे काम करता है कि स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करो या फिर उसकी जगह नया ऐड कर लो। अच्छा कोई बंदा का यार मैं यहाँ पे एक को भी डिलीट नहीं करवाना चाहता, बस वन के ऊपर जाके और आइटम्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आसान बात है, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको देना लाजमी है, ये तो कंफर्म है। तीन चीजें, दो चीजें बीच में देना लाजमी है, तीसरी नेट से डेटा ऐड करवाते नहीं करवाते वो आपका अपना कंसर्न है, लेकिन जो बीच में ये जो डिलीट काउंट है ना इसको रिमूव नहीं कर सकते, ना ही टारगेट को रिमूव कर सकते हो। तो बंदा कहे कि मैंने एक भी डिलीट नहीं करवाया, तो वहां पे सिंपली लिख देगा जीरो। तो अब हमारे पास वन के बजा के क्या आ जाएगा, पहले हमारी थी अहमद अली जाफर रजा, अब हमारी नई एरे बताएंगे, हमारी नई एरे क्या होगी, डिलीट काउंट मैंने जीरो रखा है, अब ऐड कहाँ पे होंगे, एंड पे होंगे, स्टार्ट में होंगे, नहीं, हाँ अहमद कयूम इदरीस और उसके बाद अली आएगा। हमने क्या लिखा हुआ है, टारगेट हमारा कौन है, तो ये वन के ऊपर कौन था, अली था ना, तो उसने अली की जगह पे जाके कयूम और इदरीस डाल दिए, यानी हम हमारे पास अली जो है वो पीछे धकेला जाएगा। समझ आई इसकी। तो डॉट स्प्लाइस हमारे पास कुछ ऐसे काम करता है। ये हमारे पास हमारे एरिया के कुछ बेसिक मेथड्स हैं, क्लियर है। इसके ऊपर एडवांस भी रहते हैं, अभी तो कुछ वही नहीं, इसके आगे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे बेसिक्स यही है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। एरिक क्या मतलब, नहीं नहीं नहीं, इसमें आप एक ही सीरीज, आपको एक ही सीरीज फॉलो करनी पड़ती है, आप बीच में से ये नहीं कर सकते कि टू पे आ जाए फोर पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसे के लिए आपको फिर स्प्लाइस बार बार इस्तेमाल करने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट। बस अगर आपको एक ही सीरीज में डालना है तो उसमें आप कर सकते हैं, सही है। इन मेथड से समझ आ गई, स्लाइस स्प्लाइस टू स्ट्रिंग और ये सारे के सारे, इनमें प्रैक्टिस करें, बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, बड़े ज्यादा काम आते हैं, सही है। कोई सवाल है, बस इसकी प्रैक्टिस करें।